हमारे यहाँ जो ज्योतिर्मठ का मुकदमा चला, जो हमारे गुरुजी ने, कई लोग इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि इनका तो मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, ये कैसे शंकराचार्य हैं, अभी तो निर्णय ही नहीं हुआ। बंधुओं, ये मुकदमा ये नहीं है कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं। हमारे समय में तो हुआ ही नहीं है, हमारे गुरुजी के समय में हुआ है, लेकिन उसमें ये विचार नहीं था कि हमारे गुरुजी शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं। असल में एक व्यक्ति अपने आप को ज्योतिषपीठ का शंकराचार्य कहने की कोशिश कर रहा था, तो गुरुजी ने सोचा फौजदारी क्यों करना, अपने देश में न्यायालय है, न्यायालय में नालिश कर देते हैं कि इसको रोको, ये गलत ढंग से अपने आप को शंकराचार्य कह रहा है। तो उन्होंने न्यायालय में एक निषेधाज्ञा का वाद स्थापित कर दिया उसके विरुद्ध। उसमें न्यायालय को करना यही था कि उसको रोक देना था, लेकिन न्यायालय ने अभी तक उसको बना करके रखा है। हालांकि नीचे की कोर्ट से रोक दिया गया, अपील कोर्ट से रोक दिया गया, हाई कोर्ट से रोक दिया गया, सुप्रीम कोर्ट से भी कोई रिलीफ नहीं है उस व्यक्ति को। तो हमारे गुरुजी ने किसी को रोकने के लिए मुकदमा किया था, उनके ऊपर कोई विचार नहीं है कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उन्हीं के उत्तराधिकारी हम हैं, तो हमारे ऊपर भी कहाँ विचार है कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। हमने रोकने के लिए मुकदमा किया है, या तो न्यायालय उसको रोक देगा या तो नहीं रोकेगा। लेकिन हम शंकराचार्य नहीं हैं या हैं कि नहीं हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अगर हम शंकराचार्य ना होते तो किस हैसियत से किसी को रोकने के लिए जाते। जब हम प्लाट के मालिक होते हैं तभी तो हमारे प्लाट में जब कोई घुसता है तो हम कहते हैं पुलिस से कि इसको रोक दो, हमारे प्लाट में घुस रहा है। तो अगर हमारे प्लाट में कोई घुसे और हम उसको कानूनी रूप से रोकना चाहें और मुकदमा कर दें तो कोई कहे कि विवाद है, विवाद ही नहीं है, वो तो हमारा प्लाट है, इसीलिए हम रोकने के लिए मुकदमा किए हुए हैं। तो ये विचार हुआ न्यायालय में कि आप इनको रोकना चाहते हैं, क्यों रोकना चाहते हैं कि ये अपने आप को शंकराचार्य ना कह सकें। तो हमारे गुरुजी ने कहा कि इसलिए हम इनको रोकना चाहते हैं क्योंकि ये सन्यासी नहीं है, और हमारे यहाँ सन्यासी ही शंकराचार्य होता है। तो कोर्ट ने पूछा कि सन्यासी होने की शर्त क्या है और ये क्यों सन्यासी नहीं है। तो हमारे गुरुजी ने प्रमाण दिया, 3 प्रमाण दिए थे। एक तो वो कुष्ठ रोगी थे, तो हमारे गुरुजी ने बताया शास्त्रों से कि कुष्ठ रोगी जो है वो सन्यासी नहीं हो सकता, लिखा हुआ है धर्मशास्त्र। दूसरे, वो विदेश यात्रा कर चुके थे, तो हमारे गुरुजी ने प्रमाण दिया कि ये विदेश यात्रा कर चुके हैं, इसलिए भी ये सन्यासी नहीं माने जाएंगे। तो उसके आधार पर भी वो सन्यासी सिद्ध नहीं हुए। और तीसरा जो कारण दिया था वो ये दिया था कि ये सन्यासी होने के बाद भी वेतन लेते हैं, वेतन भोगी हैं। वो जो व्यक्ति थे वो सन्यासी होने के बाद भी अपनी पुरानी नौकरी छोड़े नहीं थी, वो भी करते चले जा रहे थे। तो उसका प्रमाण दिया, तो कोर्ट ने यह माना कि ये व्यक्ति वेतन भोगी हैं, इसलिए सन्यासी नहीं हो सकते और इसीलिए शंकराचार्य होने का प्रश्न नहीं है।